तो भगवान कह रहे हैं कि सुग्रीव ने इतनी इतनी बड़ी नालायकी काम किया कि भाई भगवान होकर के मैं याद कर रहा हूँ और वो जीव होकर के मुझे याद करने में उसने घुसार दिया केवल कि पावा क्या चीज़ पाया, राज, कोस, पुर, नारी। उसको राज दिला दिल बाई को मार करके राज दिलवा दिया, उसको खजाना मिल गया, उसको उसकी खोई हुई उसकी अपहरण की हुई पत्नी मिल गई, उसका पुत्र मिल गया। अब जब घर के अंदर पत्नी हो, बच्ची हो, परिवार हो, संतान हो, धन हो, दौलत हो, खजाना हो, अजाना हो और भाई राजपाट हो, तो कहना क्या। फिर तो यह है कि भाई कौन भगवान का बंदा। सब अपने आप को भूल जाते हैं, भगवान का दिया हुआ भूल जाते हैं। ऐसा भी कई बार होता है ना कि भाई सुख दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न याद, कह कबीर दास है कौन सुने फरियाद। तो भाई सुख में कोई सुमिरन नहीं करता, तो ये हालत। तो बस उन्होंने कहा कि जय सायक मारा मैं बाली, तो ईश्वर हतो मूल का काली। मैं कल ही उसको उसी बाण से मारूंगा जिस बाण से बाली को हमने कल मारा था। तो उस वक्त क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने कहा अरे भाई कल की बात क्यों कर रहे हैं आप, कल तो कल जाएगा, इससे अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ, अभी मैं निपटा देता हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल ना करना, ऐसा बिल्कुल कहा। जीव के अंदर एक भगोड़ापन भी होता है, उसके अंदर एक भागने की आदत होती है। तो जीव में कोई भी हो सकता है, हम आप हो सकते हैं। अगर मुझे पता चल जाए कि भाई ये सब कुछ हो गया और मारने आ रहे हैं जिन्होंने मुझे दिया है, तो लोग कहते हैं कि भाई कहीं छुपो, किसी जगह छिपा जाओ। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि सुग्रीव बहुत भीरू प्राणी है, वो भाग जाएगा सुन करके, इसलिए ऐसा करो भय दिखाए आओ तात सका सुग्रीव। हे भैया सुग्रीव को भय दिखा करके उसको जरा हल्का करके ले आओ कि भाई कल तुमको मार डालेंगे करेंगे। इससे पहले हनुमान जी गए, हनुमान जी ने उसको जा करके समझाया कि तुमको मालूम है उनके बाण के बारे में पता है, तुम्हारे बड़े भाई का उन्होंने का वध किया है और वो कह रहे थे कि तुम्हारा भी कल वध करेंगे। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद उसने तुरंत माफ़ी मांगी, लक्ष्मण जी के पैर वैर धोए, सारा जी को बुला करके उनसे पूजा पाठ करवाया। उसके बाद कहा मैं चल रहा हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगा। तो कहने का मतलब सूरत एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक तरफ सूरत भगवान कर सकता है और जीव एक बार सूरत नहीं कर सकता। तो यहाँ आपने देखा कि माता जी सूरत कर रही हैं प्रेम के संदर्भ में, और यहाँ जीव जो है भगवान के साथ प्रेम करते हुए भी सांसारिक भोग में जब फंस जाता है तो सूरत उसकी बिसर जाती है। भगवान जो कहते हैं बिसर जाते हैं। यही स्तुति आगे बढ़कर और आगे हम लोग जाते हैं। तो ज़रा बाली का उदाहरण सुन लीजिए। मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है कि खास तौर से बाली का जो बेटा है, जिस वक्त जब बाली मरने लगा तो उसने कहा था कि मम सम विनय बल कल्याण प्रभुपद कीजिए, गही बाह नर नाह दास अंगत कीजिए। अपने भगवान रामचंद्र से प्रार्थना की कि मेरे ही समान बलवान है, मेरे ही समान बुद्धिमान है, और इस बच्चे को आप अपना उसका हाथ पर गही बाह में गही मैंने पकड़ना, बाह मैंने बाह, अब उसकी बाह को पकड़ लीजिए हे भगवान और मुझे शरणागत दीजिए। इस गही बाह का दास अंगद कीजिए, अंगद को अपना दास बना दीजिए। तो आज अंगद जी जो है सो सब कुछ हो चुका। भगवान राम विजय प्राप्त करके श्रीलंका से आ चुके हैं, राजपाट सबको मिल गया, राज तिलक हो गया और सब छः महीना तक सब लोग रह चुके हैं। और प्रसंग यह है कि अब वो सबको विदाई दी जा रही। तो अब सबसे पहले किसको विदा किया, उसको क्या नाम केवट को विदा किया गया, निषाद राज को विदा किया। विदा करते समय उन्होंने कहा कि देखिए भाई ध्यान रखिएगा, हम दोनों के बीच में सूरत याद रहनी चाहिए। कहे चीज़ की, सदा रहो पुर आवत जाती, सखा धर्म निभय यही बाती, सदा रह पुर आवत जाती। हे प्रभु, हे भैया, हमारे आपके बीच में मित्रता का भाव तभी बना रहेगा जबकि सदा एक दूसरे को याद करते हुए इस नगर में आते जाते रहिएगा। हम आपके यहाँ, आप हमारे यहाँ, आप हमारे, यही लोग नहीं करते प्राय। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हो गया। और हम तो सबसे बड़ा कहेंगे कि हमारा जो ये मोबाइल है इसने दुश्मनी मोल ले लिया है कि अब कोई किसी घर नहीं जाता, केवल 2 लाइन लिख करके भाई हेलो हाय हो गया, नहीं तो भाई गुड मॉर्निंग हो गया, नहीं तो ओके सर हो गया, बस इसी से काम खत्म हो जाता। पहले की स्थिति ये नहीं थी। तो अब आज चलिए हमें भी प्रसंग से हट ना जाए, इसलिए मैं बता दूं कि भाई सुग्रीव के आज पहले निषाद राज को भेज दिया। उसके बाद सुग्रीव की बारी आई, सुग्रीव को भी उन्होंने कपड़े वपड़े पहना करके सबको विदा कर दिए गए। अब जब अंगद की बारी आई तो अंगद जो है बार बार उठ नहीं रहा। अंगद जो है बार बार अपना मुंह फेर लेते हैं कि भगवान हमारी तरफ देख न लें, कहीं हमारी तरफ देख न